दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि एक इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है, तो आपका क्या ख्याल है? हालांकि ये सेम सवाल अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरा जवाब होगा, यदि किसी इंसान को अपना जीवन अपनी पसंद के अनुसार और खुशी से बिताने के लिए एक ईमानदार और अच्छा जीवन साथी मिलता है तो उसका जीवन बिल्कुल शानदार और बेहतरीन होगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हालांकि बहुत कुछ किस्मत पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब है कि किसी को उसकी पसंद की नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन उसे अपने मन की छोकरी नहीं मिलती है। वही किसी को उसकी पसंद की लड़की तो मिलती है, लेकिन उसे उसका प्यार नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम सभी को इन दोनों का चुनने की आजादी है। फिर वो हमें मिले या ना मिले ये दूसरी बात है। लेकिन इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ लोगों को अपना पसंदीदा काम चुनने का भी अधिकार नहीं है। इसके बजाय उन्हें वही करना होगा जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है। क्या आप उस देश का नाम बता सकते हैं? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही बगल में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको उत्तर कोरिया के बारे में कुछ रोमांचक और अज्ञात जानकारी दिखाने जा रहे हैं। साथ ही आज हम आपको उत्तर कोरिया के 7 अजीबोगरीब काम के बारे में भी बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। दुनिया में शायद एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो उत्तर कोरिया के तनाशा किम जोंग उन को नहीं जानता हो। उनका उत्पाटन दुशासन दुनिया में खौफ पैदा करता है। तो जरा सोचिए वहाँ के लोगों के दिलों में कितना खौफ पैदा होगा। ये डर 2, 4 या 10 साल से नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स, ये कृति किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल द्वारा बनाई गई थी। वहाँ उत्तर कोरिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों का एक समूह था जो अपने डांस और संगीत से किम जोंग इल का मनोरंजन करता था। इस लाइव मनोरंजन समूह को उत्तर कोरिया की राजधानी पियोंगयांग के एक बैंक्वेट हॉल में किसी भी समय प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था। परिणाम स्वरूप उन्हें हमेशा तैयार रहना पड़ता था और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर गीत, प्रदर्शन और वो सब कुछ जो इसके भीतर होता था वो ग्रुप को गुप्त रखना पड़ता था। किम जोंग इल की मौत और किम जोंग उन के नेता बनने के बाद इस लाइव एंटरटेनमेंट ग्रुप को भंग कर दिया गया था। उस वक्त सभी को $4000 का एक चेक भी दिया गया था, लेकिन इसके साथ सख्त हिदायत भी थी कि कोई भी अपने जीवन में इस ग्रुप के सारे राज कभी नहीं बताएगा। इसके अलावा गाने के बोल कभी भी पब्लिश नहीं किया जाएगा। हालांकि हम आपको बता दें कि इसके बाद किम जोंग उन ने एक एंटरटेनमेंट ग्रुप भी बनाया था और अपने स्वभाव के मुताबिक उन्होंने इस टीम के प्रदर्शन का लुत्फ उठाते हैं। ट्रैफिक लेडीज, उत्तर कोरिया की राजधानी पियोंगयांग में आपको ट्रैफिक लाइट की जगह सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक लेडीज तैनात मिलेगी। पूरी राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को चलाने के लिए 3000 से ज्यादा महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि इस ट्रैफिक पुलिस भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड यह है कि महिला शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए और उनकी उम्र 16 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन इन ट्रैफिक महिलाओं का चयन किम जोंग उन द्वारा किया जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये सभी महिलाएं कितनी सुंदर होंगी। 16 साल की एक खूबसूरत लड़की को इस नौकरी में नियुक्त किया जा सकता है और 26 साल की उम्र में रिटायर किया जा सकता है। हमारे देश में अगर किसी को 26 साल की उम्र में नौकरी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ लड़कियाँ 26 साल की उम्र में नौकरी से रिटायर हो जाती है। तो सोचिए हम कहाँ रह रहे हैं। राइस इंस्पेक्टर किम जोंग, उनके पिता किम जोंग इल और भी बुरे आदमी थे। उनके एक कुकर ने कहा कि किम जोंग इल ने एक चावल निरीक्षण को नियुक्त किया था
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किम जोंग इल के भोजन के लिए जो चावल पकाया जाता था वो केवल चावल को छांटने के लिए था। इसका मतलब है कि वो पहले चावल की जांच करेगा जिसमें से वो किसी भी तरह की गंदगी, पत्थर, हरी शराब या टूटे हुए चावल को निकाल देगा और कुकर को केवल उस सफेद चावल को पकाना था। सरल शब्द में कहे तो चावल चुनने का काम उत्तर कोरिया में चावल निरीक्षण के रूप में दिया जाता है, लेकिन काम केवल चावल का चयन करना और उसे कुकर को देना था। समझो कि कोरिया में गलती की कोई मौका नहीं है क्योंकि गलत काम करने की एकमात्र सजा मौत है। फैशन पुलिस। उत्तर कोरिया में अब किस तरह का हेयर स्टाइल रखेंगे और क्या पहनेंगी, इस संबंध में नियम बहुत सख्त है। अगर आप सोचते हैं कि हम अलग अलग हेयर स्टाइल रखेंगे, अपने पसंदीदा कपड़े पहनेंगे तो कौन नोटिस करेगा। तो मान लीजिए यह सरकार ने एक फैशन पुलिस बल बनाया है। उनका काम उन लोगों को पकड़ना जो सरकारी नियमों को अनुसार कपड़े नहीं पहनते हैं और अपने बालों का स्टाइल नहीं करते हैं और फिर उन्हें लेबर कैंप में डाल दिया जाता है। उत्तर कोरियाई लेबर कैंप हमारे पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर लॉकअप से भी अधिक खतरनाक है। कपड़ों के मामले में जीन्स वर्जित है। जीन्स के अलावा महिलाओं के लिए ट्राउजर भी वर्जित है, यानी आप आधुनिक कपड़े पहन नहीं सकते हैं। इसके बजाय आपको पारंपरिक उत्तर कोरियाई कपड़े पहनने होंगे। इसके अलावा आप आर्मी ड्रेस, स्लैक्स या स्कर्ट पहन सकती है। हेयर ड्रेसर। उत्तर कोरिया में रहने वाले नागरिकों को अपना हेयर स्टाइल रखने की भी अनुमति नहीं है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर केवल 28 प्रकार के अलग अलग हेयर कट का चयन किया है और लोगों को चेतावनी दी है कि इनमें से आपको अपना हेयर स्टाइल चुनना होगा। इन हेयर स्टाइल्स में 18 हेयर स्टाइल्स महिलाओं के लिए है और 10 हेयर स्टाइल्स लड़कों के लिए है। केवल उन लड़कियों को ही लंबे बाल रखने की अनुमति है जिनकी शादी नहीं हुई है। शादीशुदा महिलाओं को अपने बाल छोटे रखने चाहिए। पुरुषों को 2 इंच से अधिक बाल रखने की अनुमति नहीं है। वरिष्ठ पुरुष नागरिकों को 3 इंच तक बाल रखने की अनुमति है। लेकिन यहाँ एक अहम बात नहीं भूलनी चाहिए कि किम जोंग उन के हेयर स्टाइल को किसी भी हेयर ड्रेसर से नहीं कटवाना चाहिए और ऐसा करने का मतलब है कि आप अपनी मौत को दावा दे रहे हैं, क्योंकि किम जोंग उन के हेयर स्टाइल का पेटेंट सिर्फ उत्तर कोरिया में उनको ही है। मूर्ति कला। उत्तर कोरिया में बहुत सारी मूर्तियां हैं। यहाँ के मूर्तिकार अच्छी तरह से तैयार करते हैं और उनकी कीमत भी अच्छी होती है। इसके चारों ओर लगभग 36,000 मूर्तियां स्थापित है। यहाँ के नागरिकी को तो बात ही छोड़िए, यह आने वाले पर्यटकों को भी हर मूर्ति के सामने कम से कम 3 बार यही काम करना पड़ता है। क्या समझ नहीं आया? अरे भाई 3 बार सिर झुकाना पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 3 मूर्तियां कौन कौन है? इनमें से एक मूर्ति वर्तमान शासक किम जोंग उन की है, दूसरी मूर्ति पूर्व शासक किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की है और तीसरी प्रतिमा किम इल सन की है जो किम जोंग उन के परदादा थे। यहाँ के नागरिकों को इन मूर्तियों की तस्वीर लेने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन पर्यटकों को है। लेकिन शर्त यह है कि किम जोंग उन की मूर्ति के पैर नहीं काटने चाहिए, नहीं तो तस्वीर लेने वाले पर्यटकों को मौत तक की सजा दी जाती है। स्टोन पॉलिश। बूट पॉलिश के बारे में हमने जरूर सुना है, लेकिन स्टोन पॉलिश सिर्फ उत्तर कोरिया में ही मिलती है। ये 2010 की बात है जब पर्यटकों और पत्रकारों को एक समूह विक्टोरिया वॉर म्यूजियम के सामने से गुजर रहा था। तभी उन्होंने एक महिला को पत्थर पर पॉलिश करते हुए देखा। इस ग्रुप ने महिला के करीब जाना चाहता था तो अधिकारियों ने उसे जल्द से जल्द हटा दिया। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी दिलचस्पी लगी। नहीं तो उत्तर कोरिया के इन 7 अजीबो नियमों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही यदि आपको इस वीडियो पसंद आए हैं तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।